विच इज बेटर, कॉर्पोरेट और लिटिगेशन? ये इशू ना मैंने एक्चुअली हर लॉ स्टूडेंट की जबान पे एक न एक बार सुना है, और लोगों को बहुत इंस्टेंट आंसर चाहिए रहता है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि दोनों में से बेटर क्या है। और आज का वीडियो भी अगर तुमको लग रहा है तुम्हें एक शॉर्ट शॉर्ट आंसर दे देगा, तो तुम रॉन्ग वीडियो में हो। देखो, बेसिकली मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत फ्यूचरिस्टिक है, लिटिगेशन भी और कॉर्पोरेट भी, और दोनों में बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है आपके लिए बेटर करने का। दी ओनली थिंग दैट डिटरमाइंस कि आपके लिए कॉर्पोरेट ज्यादा बेटर है या लिटिगेशन, वो आपके खुद के फैक्टर्स हैं। सो आज के वीडियो में मैं तुमको बहुत सिंपली 5 फैक्टर्स ऐसे बताने वाली हूँ जो तुमको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में दैट वेदर यू शुड गो फॉर अ कॉर्पोरेट फॉर्म और वेदर यू शुड अपीयर फॉर अ लिटिगेशन। ठीक है? नाउ the first thing that I want to clarify is what is corporate and what is litigation. Corporate simply is anything which helps you, which prevents you to going to the court. ठीक है? आपको कोर्ट रूम जाने के पहले जितने भी बचाव है, जितनी भी लीगल एडवाइजेस है या जितने भी कंप्लायंसेस है, ये करने में एक कॉर्पोरेट लॉयर हेल्प करता है। ठीक है? सो बेसिकली आपको कोर्ट रूम नहीं जाना है, बट उसके आउटसाइड जितने भी प्रिवेंशन है वो करना आपका काम रहेगा। दैट पर्सन इज अ कॉर्पोरेट लॉयर। और कॉर्पोरेट लॉयर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। सो अगर किसी को भी कॉर्पोरेट लॉयर को और एक्सप्लोर करना है, वो मेरी दूसरी वीडियोस जाके देख सकता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, हु इज अ लिटिगेशन लॉयर? सो लिटिगेशन लॉयर ना, जब प्रॉब्लम उठ जाती है, यानी कि अब प्रॉब्लम आ गई, इसके बाद कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट करने में जो हेल्प कर रहा है, वो तुम्हारा लिटिगेशन लॉयर है। ठीक है? अब दोनों के लिए आपको कुछ प्रोज एंड कॉन समझने पड़ेंगे जो आपके सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग बेटर हो सकते हैं। ठीक है? अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें से सबसे पहला फैक्टर जो डिटरमाइन करना चाहिए कि आपके लिए एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना बेटर है या आपके लिए लिटिगेशन लॉयर बनना बेटर है, इज योर स्किल सेट। ठीक है? यदि आप कोई भी ऐसी चीज में अच्छे हो जहां पे आप बिजनेस की प्रॉपर समझ रखते हो, यानी कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को एंड टू एंड समझते हो, और वहां पे आप ये देख सकते हो कि प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, कंप्लायंसेस के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, आप यदि कंपनीज एक्ट को बहुत थरली समझते हो, सो आई थिंक कॉर्पोरेट शुड बी द राइट डोमेन फॉर यू। एडिशनली अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे हो, आप ड्राफ्टिंग में अच्छे हो, तो कॉर्पोरेट इज अ वेरी राइट चॉइस फॉर यू। ठीक है? बट यदि आपका अगर इंटरेस्ट है वो पब्लिक इश्यूज को डिस्कस करने में है, डिबेट्स में है, आप कॉलेज में मूड कोर्ट्स में अच्छे रहे हो, या आपको एक रिप्रेजेंटेशन, ओरल रिप्रेजेंटेशन रखना कोर्ट में पसंद है, देन डेफिनेटली लिटिगेशन इज द राइट चॉइस फॉर यू। ठीक है? सो ये तो थी स्किल सेट की बात। नाउ दूसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली है इज योर इनकम टाइमलाइन। ठीक है? व्हेन आई से इनकम टाइमलाइन, मैं ये नहीं बता रही कि कौन बेटर कमाने वाला है, बिकॉज दोनों बहुत अच्छा कमा सकते हैं। सी, लॉ इज अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपके पास कोई इनकम, एक एवरेज इनकम कभी भी नहीं निकल के आ सकती, बिकॉज लिटिगेशन लॉयर ऐसे भी होते हैं जो महीने में हार्डली 10,000 कमा रहे होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो एक हेयरिंग के 4-4 5-5 लाख ले रहे होते हैं। ठीक है? सो इनकम डिस्पैरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बता सकती कि कॉर्पोरेट वाले ज्यादा कमा रहे हैं लिटिगेशन वाले, बट मैं इनकम टाइमलाइन जरूर बता सकती हूँ। इनकम टाइमलाइन व्हेन आई से, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो लिटिगेशन में एंटर करना चाहता है और फर्स्ट जनरेशनल लॉयर है, उसके पास इतना बैंडविड्थ होना चाहिए, उसके पास उसके घर में इतना सेफ्टी नेट होना चाहिए कि वो 5 साल की लॉ करने के बाद एटलीस्ट 2-3 साल और ना कमाए या कम कमाए, तो उसकी सर्वाइवल को इफेक्ट ना करे। ठीक है? इफ इट ऑल ऐसा केस है और वो आपके स्किल सेट से अलाइन हो रहा है, देन लिटिगेशन इज अ वेरी वेरी गुड चॉइस फॉर यू। ठीक है? बट ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने इनकम टाइमलाइन में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, उसके घर के सिचुएशंस कुछ ऐसे हैं, या वो पर्सन शुरू में ही एक अच्छे इनकम पे, एक सेफ इनकम पे लैंड करना चाहता है, समवेयर अराउंड, इफ मैं एवरेज बात करूं, मे बी 4 to 5 LPA पे लैंड करना चाहता है शुरू में ही एक सेफ्टी नेट के साथ, कॉर्पोरेट इज डेफिनेटली गुड रूट फॉर यू। ठीक है? अगर वो आपके स्किल सेट्स पे अलाइन होता है। ठीक है? सो ये था तुम्हारा दूसरा फैक्टर। नाउ जो तीसरा फैक्टर है जो तुम्हारी इस चीज को इन्फ्लुएंस करने वाला, इज द काइंड ऑफ कॉलेज यू आर एट। ठीक है? यदि आप कोई ऐसे लॉ स्टूडेंट हो जो अपने Tier 2 Tier 3 सिटी से आप अगर लॉ कर रहे हो और आपके पास कॉर्पोरेट का इतना एक्सपोजर नहीं है, सो आई थिंक कॉर्पोरेट में एंटर करना आपके लिए कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप कहीं बाहर जाओ, आप इंटर्नशिप को बहुत ज्यादा टाइम दो, तो आपके लिए ज्यादा बेटर चॉइस ये होगा कि आप उस एरिया के लिटिगेशन मार्केट को समझो।
ठीक है, उस एरिया के लिटिगेशन मार्केट में आप ये देखो कि कौन सीनियर्स है जो डोमिनेट कर रहे हैं उस मार्केट में, एंड यू सिंपली वर्क अंडर देम, एंड आप वहाँ पे लिटिगेशन में बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हो, ठीक है। बट यदि आप कोई ऐसे मेट्रो सिटी का एक्सेस रखते हो जहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट फर्म्स हैं और आपको इजीली इंटर्नशिप मिल सकती है, देन कॉर्पोरेट कैन बी अ राइट चॉइस फॉर यू, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड फैक्टर दैट शुड इन्फ्लुएंस। द फोर्थ फैक्टर विच शुड इन्फ्लुएंस इज रिस्क, ठीक है। अब देखो, लिटिगेशन को ना मैं अगर और बहुत लेमन लैंग्वेज में थोड़ा डिस्क्राइब करूँ ना, लिटिगेशन तुम्हारे पूरे धंधे की तरह है, ठीक है। अगर तुमको धंधे की समझ है, तुमको रिस्क लेना आता है, तो मैं अगर इतनी कैपेबिलिटीज है कि ठीक है मैं 4-5 साल एक लो इनकम में सर्वाइव करूंगा, बट आई वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ, ठीक है, मुझे खुद के क्लाइंट्स चाहिए, मुझे खुद का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, देन लिटिगेशन कैन बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू, ठीक है। बट आप अगर एक सेफ्टी नेट पे ग्रोथ चाहते हो, देन कॉर्पोरेट इज अ गुड चॉइस फॉर यू। कॉर्पोरेट में ऑफ कोर्स आप कभी भी आप ओन कर सकते हो, आप खुद की कॉर्पोरेट फर्म भी खोल सकते हो, बट दैट वुड रिक्वायर यू स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स। सो बेसिकली आप किसी एरिया पे सीनियर एसोसिएट देन पार्टनर की तरह काम करो, देन आप लिमिट एक अच्छे टाइम के लिए पार्टनर रहो, उसके बाद आप पाइवेट करके खुद की कॉर्पोरेट फर्म खोल रहे हो, दैट इज ऑलवेज देयर। बट ये रूट थोड़ा सा लंबा है, मतलब कॉर्पोरेट में अगर आपको खुद की फर्म खोलनी है देन इट्स अ लॉन्गर रूट, बट लिटिगेशन में जरूर ऐसा है कि 2-3 साल विथ योर स्किल सेट्स एंड योर बिजनेस की समझ अलाइनिंग, आप 3 से थर्ड ईयर में यू कैन एंटर इनटू योर ओन लिटिगेशन फर्म, ठीक है। सो द फोर्थ फैक्टर इज ऑफ कोर्स रिस्क दैट डिटरमाइंस कि आपके लिए कॉर्पोरेट ज्यादा बेटर है या लिटिगेशन ज्यादा बेटर है। द लास्ट फैक्टर विच इज गोइंग टू डिटरमाइन वेदर कॉर्पोरेट इज द राइट चॉइस फॉर यू और लिटिगेशन इज द राइट चॉइस फॉर यू इज वर्किंग आवर्स और आपकी वर्क टाइमलाइन, ठीक है। तो अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस शुरू शुरू में नहीं मिलेगा, या हो सकता है बाद में भी ना मिले, एंड यू शुड बी ओके विद इट, ठीक है। आपको 5 days वर्किंग नहीं मिलने वाला, बिकॉज कॉर्पोरेट में वो चीज मिलती है। आपको हो सकता है 6 दिन काम करना पड़े या 7 दिन भी काम करना पड़े, बिकॉज वहां पे आप खुद क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो सकता है आप कभी कभी सोलली हैंडल कर रहे हो क्लाइंट को, बट कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट यूजुअली इज ड्रिवन बाय टीम, ठीक है। अगर एक पर्सन अवेलेबल नहीं है तो दूसरा पर्सन ऑफ कोर्स रहता है, उनके पास इतना बैंडविड्थ रहता है कि दूसरा पर्सन उस चीज को हैंडल कर ले। सो कॉर्पोरेट में भी ऑल्दो टाइमलाइन बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बट वहां पे एटलीस्ट आपको 5 days वर्किंग मिलता है या मैक्स टू मैक्स 6 days वर्किंग मिलता है, और आपके पास एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री है, यानी कि घर पहुंचने के बाद व्हेन यू लॉग ऑफ, आपको वो चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट देन लिटिगेशन में वो चीज रहती है। सो दिस इज द लास्ट फैक्टर विच इज गोइंग टू डिटरमाइन कि आपके लिए कॉर्पोरेट ज्यादा अच्छी फील्ड है या लिटिगेशन ज्यादा अच्छी फील्ड है। लेट मी नो आपको आपके हिसाब से क्या ज्यादा बेटर लगता है इन द कमेंट्स। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू एंड बाय बाय।